श्री ईशोपनिषद मंत्र 8। सपर्यगा शुक्रमकायमव्रणामस्नावीरां शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषी परिभूषोऽयम्भूर्यथा तथ्योर्तन यद्दाक्षाश्वतिभ्यः समाभ्यः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सब से महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी सर्वज्ञ अनिंद चिराओं से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। इसका तात्पर्य इस प्रकार है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य तथा शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म संहिता में परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का वर्णन मिलता है। उन्हें उसमें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्ची विग्रह, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है। भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है। भगवत गीता में भगवान उन अल्प ज्ञानियों की पतित अवस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमता को नहीं जानते। इस प्रकार तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध की विस्मृति ही है। इस मंत्र में तथा अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा है कि भगवान आदिकाल से जीवों की सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है, भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाया। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा कृष्ण के संबंध की पूजा अनेक महापुरुषों ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान सदैव शुद्ध तथा अदूषित हैं। उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपापविधम अर्थात पापों से मुक्त करने वाला कहकर वर्णित किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं और यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह भी शुद्ध हो जाती है। अपापविधम शब्द और संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है, जबकि भगवत गीता में कहा गया है भक्त प्रारंभ में सुदूराचार तथा उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपापविधम प्रकृति के कारण है। भगवान अपापविधम इसलिए भी हैं क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य भी करें तो पाप पूर्ण प्रतीत होता हो तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध हैं।
अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान को शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते।